हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल 2020 के लिए है ये प्रीवियस ईयर का सेट 2017 का सेट है। कब आया था? 11/08 2017 शिफ्ट 3 के पेपर है। ये सेट नंबर 16 चल रहा है। ये आपका कितना कंप्लीट हो चुका है 16 में से आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई व्हाट लीस्ट नंबर should 1200 be multiplied so that it becomes a perfect square। ध्यान से देखना, अगर हम लोग 1200 आंसर को चेक करते हैं, 1200 का अगर 2 से गुना करते हैं कितना होता है सर? 12 दूना 2400। किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? जी नहीं। 1200 का अगर 300 गुना करता है तो कितना होता है सर? 12 या 3600। ठीक है सर, हो गया। ये किसका स्क्वायर है सर? 60 का स्क्वायर है। तो कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको फैक्टर करने का कोई ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, तब हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. All three of them starts together, but after 2 days A leaves the job and B left the job in 3 days before the work was completed. C completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed? ध्यान से देखना, हम लोगों को क्या करते हैं, ये ग्राफिकल मेथड में हम लोग करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सर क्या दिया हुआ है। तीनों ने स्टार्ट किया एंड बट आफ्टर 2 days ए लीव्स द जॉब। तो ए 2 दिन के बाद चल जाता है, तो ए चल गया 2 दिन, 2 दिन के बाद चल गए। और सी क्या किया? बी क्या किया? जॉब बिफोर 3 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो बी कितना दिन पहले छोड़ गया सर? बी यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया, पता नहीं कितना दिन का काम था, लेकिन बी यहाँ पे 3 दिन पहले छोड़ के चल गए। ठीक है, ध्यान से देखना, सी अकेला ये 3 दिन काम करेगा और ए क्या करेगा? ये ए को समझते हैं, ए और बी और सी, ये यहाँ पे ए बी सी तीनों ने 2 दिन काम किया और यहाँ पे सी 3 दिन काम किया। ठीक है, ये समझ में आ गए? अगर समझ में आ गया तो फिर ख़त्म कहानी। ध्यान से देखो, ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में, सॉरी, ए 10 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। सी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है सर? 60। टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 है। तो 10 दिन में करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में 6 यूनिट। 12 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट। 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में 15 चौके 60 यूनिट। 60 यूनिट। ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो ए बी सी तीनों को मिलाते हैं तो कितना होता है? 6 4 10 5 15 यूनिट। अब देखो 2 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया यहाँ पे, मतलब कितना काम हुआ सर? 30 यूनिट का काम हो गया। लास्ट में सी 3 दिन खुद अकेला किया, काम किया, मतलब 3 चौके 12, तो 12 दिन हो गया खत्म, 12 यूनिट हो गया। तो कितना है? 42 यूनिट। बचा कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखना, 60 यूनिट में से बचा कितना है सर? यहाँ पे 18 यूनिट बचा हुआ है। क्या ये काम, बीच वाले जो काम है, बी और सी मिलके काम करेगा? हाँ सर, बी और सी मिलके काम करेगा। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 5 4 9, तो 9 यूनिट काम करता है एक दिन में। 18 यूनिट काम करेगा कितना दिन में? 2 दिन में काम करेगा। तो कितना दिन लगा? यहाँ पे 2 और बीच में 2 दिन और यहाँ पे 3 दिन, तो कितना होता है? 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सॉलिड स्फीयर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? ध्यान से देखना, अगर एक स्फीयर था तो उस स्फीयर को अगर आपने काट कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है सर? 2 सर्कल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है डी बराबर 7 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना है सर? 7/2। तो इनका एरिया कितना हो जाएगा सर? 2πr²। अच्छा, πr² होता है एक सर्कल का एरिया, तो 2πr², 2 सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो कितना हो रहा है सर? 2 × 22/7 इंटू आर के वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो कट गया तो 11, यहाँ से कट गया तो 2 कट गया, 7 7 कट गया, 11 7 77। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After a discount of 23%, an article is sold for rupees 1848. What is the mark price of the article? अब देखो सर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आया सर? 1848। डिस्काउंट कितना दिया गया सर? डिस्काउंट दिया गया 100 में से 23 हटा दो तो कितना होता है सर? 77% डिस्काउंट दिया गया। तो 77 में बेचा गया, तो 77% प्राइस में बेचा गया, तो 77 बराबर 1848। तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो वही हो जाएगा मार्क प्राइस। तो यहाँ से कितना आता है? 11 7 77, 11 1 11, 11 6 66, तो कितना हो रहा है? 6 8 14, 11 8 88। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 चौके 28, तो 2400 रुपये उसका मार्क प्राइस था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 3/5 p
equals to 7/2 Q equals to 7/5 R, then what is the ratio of the PQR? PQR का रेशियो क्या हो जाएगा सर? PQR के रेशियो हो जाएगा इन लोगों का रेसिप्रोकल्स, मतलब कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल्स हो जाता है, तो कितना आएगा 5/3 इज टू 2/7 इज टू 5/7, ठीक है। तो यहाँ से 7 से गुना करो, 7 3 21 से गुना करते हैं तो 7 5 35 इज टू 3 दूना 6 इज टू 5 3 15, तो 35 इज टू 6 इज टू 15, इनका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्यू होता है, ध्यान से देखो, 3/5P बराबर 7/2 Q इक्वल्स टू 7/5 R इक्वल्स टू, अगर आपको K दिया जाए तो क्या हो जाएगा P का वैल्यू सर 5K/3, ठीक है। उसी तरह Q के वैल्यू कितना आएगा 2K/7, उसी तरह R के वैल्यू कितना आएगा सर 5K/7। तो इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, K पहले ही हट जाएगा, इसीलिए इनका रेसिप्रोकल्स हम लोग ले लेते हैं। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 39 नेचुरल नंबर्स? सर हमें क्या मालूम है सर? हमें मालूम है फर्स्ट नेचुरल नंबर का साम क्या होता है? साम होता है n इंटू n प्लस 1/2। इन टर्म तक साम क्या होता है? इनका क्या निकालना है सर? इनका एवरेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n, तो नीचे n आ जा रहा है, कट जाएगा, तो ये आता है एवरेज होता है। तो यहाँ से क्या आता है n प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना आएगा 93 प्लस 1/2 बराबर 94/2, तो 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 7 14, 47 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader sells 2 items at a rate of 400 each. If he gains 15% on one and lose 15% on others, then what is the value of the loss? वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो सर, कितना होता है सर लॉस इसमें सर 15 इंटू 15/100 ये आता है, तो बराबर 2.25%। तो हर एक का प्राइस कितना था 400 करके, तो 400 क्या हो जाएगा सर 800, तो 800 के ऊपर हिसाब करता है, ये ओरिजिनली सीपी के ऊपर हिसाब करना पड़ता है, लेकिन अप्रॉक्स सेम ही आएगा, तो इसके ऊपर 2.25% हिसाब करते हैं, तो कितना आता है 0 कट गया, तो 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 दूना 16 चौके 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 दूना 16 दूना 18, तो 18 के आसपास आएगा, तो 18.41 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि नॉर्मल प्रोसीड्योर क्या है। एक में 15% गेन हो रहा है, मतलब सर उसका प्राइस क्या हो जाएगा सर 400 वाले जो सेलिंग प्राइस है उसका क्या हो जाएगा सर, उसका ओरिजिनल प्राइस सीपी क्या होता है इसका 100/115, ठीक है। तो इसको हिसाब करते हैं तो कितना आता है सर 5 दूना 10, तो 20 आता है, और इधर 5 दूना 10, 5 3 15, 23 आता है, ठीक है। तो इधर कितना हो रहा है 4 दूना 8000/23, तो 8000/23 कितना होता है 23 से 23 3 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 69, तो इधर कितना हो रहा है 9 एकम 10, एक आ गया 110, तो यहाँ से फिर से कितना आएगा सर 4 से चल जाएगा, ठीक है। तो 4 से चला जाता है तो 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, ठीक है। तो 9 8 10, 9 एकम 10 एकम 11, तो 180 आ रहा है। तो इसके बाद कितना आ जाएगा सर 7 दूना 14, 7 से चल जाएगा, 7 3 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14 दूना 16, ठीक है। ध्यान से देखो ये आता है 9, एक आ गया तो 19, तो 347 आया, 347.190 होगा, पॉइंट के बाद फिर 0 आएगा, 190 होगा, लगभग 7 के बाद 8 वाला चल जाएगा, तो 347.8 इसका सीपी था, ठीक है। तो इसका ये सीपी था, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग ध्यान से समझते हैं। 800 रुपये ओरिजिनली सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 800 रुपये सेलिंग प्राइस है ओरिजिनली, एक का सीपी था 347, दूसरे का सीपी निकालते हैं, तो 400 रुपये में बेचने पर उनको लॉस हुआ, तो 100/85 उसका ओरिजिनल प्राइस है, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, 5 दूना 10, तो कितना आता है 8000/17, 8000/17 ये प्राइस है। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 17 से लगभग आपका 4 चल जाएगा, 17 चौके 4 7 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 एकम 4 5 6 68, और इधर कितना हो रहा है 8 2 10, तो एक आ गया तो 120, ठीक है। तो 17 से और कितना आएगा सर 4 7 8 7 से चल जाएगा, 7 7 49 9 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। तो एक आ गया तो 10 आया, 470 डिवाइड नहीं जा रहा तो पॉइंट दे के 0 आएगा, ठीक है। तो 100 आया, और 17 5 होता है कितना 85 होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया 470.5, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8 और 7 4 11, एक कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 8, तो 818.3, लगभग 18.3 का लॉस हो रहा है। तो हमने पहले ही निकाल लिया था 18.41। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो फिर से जाके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
30% of a number exceeds 25% of the same number by 27, what is the value of the number? देखो सर 25 से 30% का गैप कितना है सर 5%, तो 5% का वैल्यू बराबर 27 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 27 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुना होता है ना, 5 का 20 गुना 100 होता है, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 27 गुना 54, 540 आ जा रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। क्या बोला गया था, किसी नंबर का 30% उसका 25% से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो इन दोनों का गैप कितना हुआ, 30 माइनस 25 बराबर 5%, तो 5% अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब 5% का वैल्यू 27 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आता है 540। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 37 trees are planted in a straight line such that the distance between any two consecutive trees is same. A car takes 20 seconds to reach the 13th tree. देखो सर 13th ट्री तक जाने में मतलब कितना है सर, दोनों में से गैप कितना है सर 12 गैप आ रहा है, तो 12 गैप जाने में उनको 20 सेकंड लगता है, 12 गैप जाने में उनको 20 सेकंड लगता है, मतलब 12 डिस्टेंस, अगर हम लोग डिस्टेंस 12 पकड़ ले तो ये जाने में 20 सेकंड लगता है, ठीक है। हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच द लास्ट ट्री, मोर टाइम मतलब 13 से लेकर 37 तक जाएंगे तो कितना गैप आएगा सर 3 4 7, तो एक आ रहा है तो 24 गैप आएगा सर। 24 गैप के लिए कितना टाइम लगेगा सर 20 दूना 40 सेकंड लग जाएगा। मोर टाइम बोला था हमने, 13 से ही हिसाब किया, टोटल नहीं कैलकुलेट किया, ठीक है, समझ में आ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a certain sum of money doubles itself in 7 years 8 months at simple interest, then what will be the yearly rate of interest? ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था कि डबल जब हो जाता है कोई मनी तो क्या होता है आर टी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको हर बार सिखाया, कहाँ से आता है, पी इक्वल्स टू पी आर टी अपन 100 से आ जाता है, आई इक्वल्स टू पी हो जाता है ना, कि अगर अमाउंट डबल हो जा रहा है 2p हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना आता है p आता है, तो p कट जाता है, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा सर कांस्टेंट बराबर, या आर टी इक्वल्स टू 100 हो जाता है, सॉरी आर टी इक्वल्स टू 100 हो जाता है, तो 100 अपॉन 7 साल 8 महीना मतलब 8/4 8/12, तो 4 दूना 8 4 3 12, तो 7 3 21 दूना 23, तो 100 इंटू 3 अपॉन 23, तो कितना होता है सर 300 अपॉन 23, 300 अपॉन 23 मतलब कौन सा वाला फैक्टर हो जाएगा सर 23 1 23, और कितना आता है सर 3 मतलब 70, 23 3 39, तो 13 आ रहा है, 13 13 13 13 3 3 9 23 3 69, सॉरी 39 बोल दिया गलती से, 69 23 थी। अच्छा कितना आता है 13⁻1/23, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p माइनस क्यू प्लस 1 प्लस 1/q माइनस p प्लस 1। अब ध्यान से देखो, इसका समझते हैं पहले, x⁻p माइनस q प्लस 1 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं x⁻p अपॉन x⁻q प्लस 1, हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x⁻p प्लस x⁻q अपॉन x⁻q। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं x⁻q प्लस x⁻p अपॉन x⁻p, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1 दिया हुआ था, तो 1 टोटल टर्म था, मतलब इसको पलट देते हैं, तो x⁻q अपॉन x⁻p प्लस x⁻q प्लस x⁻p अपॉन x⁻q प्लस x⁻p, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है x⁻p प्लस x⁻q, एलसीएम x⁻p प्लस x⁻q, और ऊपर आ रहा है x⁻p प्लस x⁻q, ठीक है, लिख सकते हैं। तो कट गया, कट के कितना आया सर 1 आया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x equals to 8 plus 2 root 15, then what is the value of root x plus 1 upon root x? तो देखो ध्यान से सर, यहाँ पे x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग x को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू सर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 3 8 आ जा रहा है, हाँ, प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो ये आ गया रूट 5 प्लस रूट 3 इसका होल स्क्वायर, हाँ सर आ गया। तो x के वैल्यू रूट x का वैल्यू कितना आया सर रूट 5 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे समझते हैं, तो ये इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आता है सर 1/√5 प्लस रूट 3, अच्छा सॉरी रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1/√5 प्लस रूट 3, 1/√5 प्लस रूट 3 कहाँ से आया, देखो 1/x का वैल्यू, तो यहाँ से रूट 5 प्लस रूट 3 तो आ गया, ऊपर नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 से गुना करते हैं इसको, तो कितना आता है सर रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे कितना आता है सर 2 आता है, नीचे 5 माइनस 3 हो रहा है ना 2 आता है, तो यहाँ से कितना आता है सर, यहाँ से आता है 2√5 प्लस रूट 5 मतलब 3√5 प्लस 2√3 माइनस रूट 3 मतलब रूट 3 अपॉन 2, तो ये आता है 3√5 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 a टू द पावर
हाफ मतलब सर रूट ए और इधर हो रहा है 1/√a प्लस 1/√a, ठीक है। ये दिया हुआ है 1+a, ये इसका ये वाला फॉर्मेट का थोड़ा सा दूसरा रूप है ये, ठीक है। सिमिलरली दिया हुआ है ये वाला वैल्यू और माइनस ये वाला वैल्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, इसको गुना करते हैं। ऊपर हो जाता है 1+a, नीचे कितना होता है सर 1/√a से गुना करते हैं तो a+1/√a, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, सॉरी माइनस इसमें क्या होता है सर 1/a, मतलब ये होता है a+1/√a डिवाइडेड बाई a+1 दिया हुआ है, एक प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है a 1/√a, सर 1/√a दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे आया आपको दिखा दिया अभी कि √a + 1/√a इसको लिखा जाता है a⁻½ प्लस a⁻⁻½ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं तो कितना आता है a + 1/√a, तो वही तो किए, तो इसको √a को ऊपर भेज देते हैं तो √a आ गया माइनस इस यहाँ से क्या आता है 1/√a, क्यों देखो a+1 कट जा रहा है प्लस 1/√a, तो कितना हो गया कट गया, कट के कितना आया सर √a आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। If p/q equals to x plus 3/x minus 3, then what is the value of p² plus q² upon p² minus q²। अब ध्यान से देखो सर, ये एक काम कर सकते हो कि p² अपन q² निकाल लेते तो कितना आता है x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर। हाँ सर आ गया। अब देखो सर p² प्लस q² कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर देते तो p² माइनस q² बराबर कितना आता है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना इसका क्या वैल्यू होता है 2 × a² + b², तो 2 × x² + 9, नीचे का कितना वैल्यू होता है सर 2xy, तो 2 × x × 3, तो ये कट गया तो कितना आता है सर x² + 9 x² + 9 अपॉन 3x। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया सर 2 × a² + b² आता है, ठीक है। x² ये वैल्यू जो हम लोग, अच्छा 4a भी आता है, ये वाला 4a भी आता है, 2ab 4a भी आता है, गलत हुआ तो 2 × 2 = 4, तो नीचे कितना आएगा सर 6x आएगा नीचे, तो ये वाला आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत हुआ था, यहाँ पे 4a भी आता है, क्यों देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अगर लिखा जाए तो यहाँ से आता है a² + 2ab + b² आपके लिए, और माइनस ये होता है a² + 2ab + b², तो यहाँ से कितना आता है सॉरी माइनस b² होगा, ये माइनस b² तो b² कट गया, a² कट गया तो 4a भी आता है, तो ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे 2a भी गलती से लिख दिए थे, ये 4a भी होगा और यहाँ पे कट के 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो 3 × 2 = 6 आएगा। देखिए छोटा छोटा मिस्टेक कितना आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा संभल के कीजिए प्रैक्टिस, ताकि नुकसान ऐसा ना आए। हमें कितना स्कोर करना है सीजीएल में सर 50/50 स्कोर करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, या फिर सीएचएसएल में किसी में भी एग्जाम में हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है। यहाँ पे आरआरबी के लिए सेट चल रहा है कहाँ पे, आरआरसी ग्रुप डी के लिए सेट चल रहा है कहाँ पे सर 9:30 में, इसी चैनल पे एसएससी मैथन पे ही हो रहा है, 9:30 PM को आता है हर रोज़। सर हम लोग क्या करेंगे सर लगभग 150 के आसपास सेट करेंगे। अभी तक कितना हो गया सर लगभग 72 के आसपास सेट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। PQRS is a square, M is the midpoint of PQ and N is the midpoint of QR such that NR is 2/3 of QR. If the area of MQN is 48 cm square, then what is the length of PR? ध्यान से देखना, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है सर, एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब समझते हैं एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो PQRS समझते हैं, पहले PQRS नाम दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ PQ के मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है सर, N दिया हुआ है। अच्छा एंड QR के एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, अच्छा PQ के M दिया हुआ है, हमने कहाँ लिख दिया था PQ सोच के। अच्छा QR के कितना दिया हुआ है सर, N दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, NR इज 2/3 ऑफ QR, NR इज 2/3 ऑफ QR, NR इज 2/3 ऑफ QR। अच्छा मिड पॉइंट बोल के 2/3 क्यों हुआ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, N इज द पॉइंट, अच्छा सॉरी N कोई भी एक पॉइंट है, N 2/3, ये 2/3 है तो 2/3 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 3 पार्ट, ये टोटल N कोई भी पॉइंट है 2/3 है, ये 2/3 ऑफ QR, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ MQN के एरिया हम लोग समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 cm स्क्वायर ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR के लेंथ हमें निकालना है, इसका लेंथ निकालना है,
ठीक है, तो ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एरिया, इसका साइड पकड़ लेते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर, ये वाला 1/3a, और ये कितना आता है सर a/2। तो इसका एरिया कितना हुआ सर, हाफ इंटू a/2 इंटू a/3, ठीक है। तो ये बराबर 48 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आता है, ए स्क्वायर बराबर 48 इंटू 2 दूना 4, 4 3 12, तो 12 गुना हो रहा है। तो ये कितना होता है सर 6 8 48, तो 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 2, तो 8 दूना 16, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ए इक्वल्स टू 6 चौके 24, तो हर एक साइड आ रहा है 24। तो ये अगर 24 आ रहा है तो पी आर का लेंथ कितना हो जाएगा सर, 24 24√2 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। a√2 होता है ना स्क्वायर का साइड्स, स्क्वायर का डायगोनल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given figure, PQ equals to 30, RS equals to 24, OM equals to 12. What is the value of ON? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, PQ के वैल्यू 30 है, टोटल लेंथ PQ बराबर 30 है, ये लेंथ टोटल 30 है। अच्छा RS क्या दिया हुआ है 24 है, ये 24 है। अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये लेंथ OM लेंथ दिया हुआ है 12 और ये 30 है, मतलब ये 15 हो जाएगा। 12 15 अगर आता है, 3 चौके 12 3 5 15, ठीक है। ध्यान से देखना, 3 चौके 12 3 5 15, 3 5 15 आ रहा, तो ये एलसीएम हो जाएगा, ये 15 आता है, तो ये कितना आ जाएगा सर ये वाला कितना आ जाएगा सर, √12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर कितना आता है, 12 12 144, 15 15 225, ठीक है। तो 5 4 9, 4 2 6, 1 2 1 3, 369 का रूट, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते, √369 में रख देते हैं। अब देखो OS को जोड़ते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा सर, RS का वैल्यू 24 है, मतलब ये 12 आ जा रहा है, ठीक है। हमें ये निकालना है, और ये कितना आया सर, √369। अभी तो ऐसे ही हिसाब किए कि 369 आया, एक साइड 12 था और दूसरा साइड 15 हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द मेजर ऑफ QSR? QSR का मेजर निकालना है, QSR इसका मेजर निकालना है, ठीक है। PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, ये 90 डिग्री आता है, ठीक है। फिर से ये भी जोड़ दिए, तो ये टोटल भी 90 डिग्री आया, ये टोटल भी 90 डिग्री आया। हमें ये छोटू वाला ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है। ये 43 है, तो ये कितना आ जाएगा सर 43, और इधर 90, मतलब ये आ जा रहा है आपका 4 5 9, मतलब 47 डिग्री ये आता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अगर 47 डिग्री ये आ रहा है, मतलब ये वाला 47 आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें QSR निकालना है, QSR। अच्छा ये छोटू वाला, अच्छा छोटू वाला कैसे निकाले सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। छोटू वाले को कैसे निकालेंगे सर, 90 डिग्री में से क्या निकाल दे कि हमें आंसर आ जाए। सर देखो एक चीज़, PQR के वैल्यू, एंगल PQR के वैल्यू बराबर एंगल PSR के वैल्यू है, ठीक है। एंगल PQR के वैल्यू बराबर PSR के वैल्यू है, ये दोनों सेम है, क्योंकि देखो एक ही आर्क के ऊपर, तो ये कितना आता है 43, ये 47 जरूरत ही नहीं था। अगर ये 43 है, ये भी 43 है, तो ये कितना आ जाएगा सर 90 - 43, तो कितना आता है सर 47 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर PM इज 1/3 ऑफ PQ, PM इज 1/3 ऑफ PQ, ठीक है। 1/3 ऑफ PQ दिया हुआ है, एंड PN इज 1/3 ऑफ PS, PN इज 1/3 ऑफ PS, PN इज 1/3 ऑफ PS। इफ द एरिया ऑफ PMRN एरिया इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 17 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द PQRS? अच्छा PQRS को निकालना है। ध्यान से देखो, अगर ये साइड, टोटल साइड अगर हम लोग x पकड़ ले, और ये टोटल साइड अगर y पकड़ ले, सर 1/3 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको 3x पकड़ लो, इसको 3y पकड़ लो। ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आता है x आता है, और ये कितना आता है, ये आता है y आता है, ठीक है। और ये अगर डायगोनल जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा सर, ये अगर डायगोनल जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा सर, ये डायगोनल आ जाएगा। तो सर इसका एरिया कैसे निकालते हैं सर, देखो सर एक चीज़, अच्छा नॉर्मल देखो, ध्यान से देखो, इसका एरिया कितना होता है सर, इसका एरिया समझने का बाद में समझता है, ठीक है। तो PQRS का एरिया हमें क्या निकालना है सर, 3x × 3y, 3x × 3y, तो 9xy हो जाएगा PQRS का एरिया। अब देखो NSR ये जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये y है 1/3 पार्ट, मतलब 2y ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2y आ गया, और ये टोटल कितना है सर 3x है, टोटल को हमने 3x पकड़ा था, ठीक है, टोटल को हमने 3x पकड़ा था। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया सर, हाफ इंटू 3x, अच्छा ये आ गया 3x × 2y, ठीक है।
ये वाला किसके लिए, ये छोटा वाले के लिए। फिर इधर के लिए कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू 2x इंटू 3y, हाफ इंटू 2x इंटू 3y इंटू 3y। तो क्या दोनों एक ही है? हाँ सर। तो एक काम कर लेते हैं, 3x 3 दूना 6xy, यहाँ से आता है 3xy और यहाँ से भी आता है 3xy, टोटल कितना आता है 6xy। तो 9xy से 6xy हटा लो तो 3xy होता है। 3xy के वैल्यू 17 दिया हुआ है, तो 9xy का वैल्यू कितना होता है सर 17 इंटू 3, तो कितना होता है 17 3 सर 7 3 21, 3 कम 3 मतलब 51। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, दूसरे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। सर ये फॉर्मूला होता है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का। क्या होता है सर, ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। क्या आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए। क्या यही दिया हुआ है? हाँ सर यही दिया हुआ है, तो ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला होता है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन बहुत ही कॉमन है। ठीक है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये बहुत बार पूछा गया है, तो सेक ए माइनस टेन ए होता है। कैसे होता है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से गुना करो तो ये आता है 1 माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो 1 माइनस साइन ए, नीचे कितना हो जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कितना होता है सर कॉस स्क्वायर ए आता है। नीचे वाला कितना आता है सर कॉस स्क्वायर ए आता है, तो रूट के अंदर ही लिख लेते हैं। तो सर 1 माइनस साइन ए ऊपर नीचे गुना किया तो 1 माइनस साइन ए और नीचे कितना आया कॉस ए, तो ये रूट से बाहर आ गया, तो ऊपर 1 अपन कॉस ए बराबर सेक ए और माइनस साइन ए अपन कॉस ए बराबर टेन ए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसका वैल्यू क्या होता है सेक ए माइनस टेन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये वाले का है तो एक आंसर आता है 1 अपन साइन ए 1 अपन कॉस ए। ठीक है, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गुना कर दिया, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 होता है, तो 1 अपन साइन ए कॉस ए, लेकिन 1 अपन साइन ए कॉस ए कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये कैसे होता है सर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं। और यहाँ से लिख सकते हैं सर रूट अंडर ये आता है टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 आ रहा है, तो 2 इंटू टैन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो टैन ए कॉट ए लिखो, तो टैन ए कॉट ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आता है टैन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, टैन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, जिसका रूट करेंगे तो कितना आएगा टैन ए प्लस कॉट ए। तो ये याद रख लेना, ये फॉर्मेट भी याद कर लेना या फिर प्रैक्टिस करते करते रखना ताकि आपको आसानी आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक कलरफुल बार ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या 6 AM, ये 6 AM से शुरू होता है 6 7 8 ऐसा करके। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड पर आवर फ्रॉम 6 AM टू 6 PM। तो 6 बजे से 6 बजे तक कितना कार पार्क्ड होता है। तो देखो सर जोड़ने स्टार्ट करो, तो 152 और 35 कितना होता है सर 152 और 35 आता है 5 2 7 और 5 3 8, तो 187। उसके बाद 14 कितना होता है 7 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 10 तो 201, 201 के साथ 138 जोड़ो तो कितना आता है सर 138 कितना होता है सर 3 2 एकम 339। अच्छा सर उसके साथ 34 और 40 और 35 जोड़ते तो कितना होता है 3 3 6 4 10, तो 105 आता है, 109 आता है, तो 109 जोड़े तो 9 9 18 कैरी फॉरवर्ड 1 3 एकम 4, तो 4 आ गया, तो 4 4 8। अच्छा 4 4 8 आ गया, अब कितना बचा है सर 150 और 63 बचा। अच्छा 150 जोड़ते हैं तो कितना आता है सर 5 9 8। ठीक है 5 9 8, तो अच्छा उसके बाद कितना जोड़ेंगे सर 63 और 68 जोड़ेंगे, नहीं सर 63 ही जोड़ लो, तो 63 जोड़ते हैं तो 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 9 6 15 एकम 16 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 6, तो 661 के साथ 63 जोड़ लिए थे। अब 68 और 112 बचा हुआ है तो कितना होता है सर 8 2 10 0 कैरी फॉरवर्ड 7 एकम 8 एकम 7 6 एकम 7 एकम 8, तो 180 जोड़ना है, तो इससे 180 जोड़ेंगे तो कितना आता है 1 8 6 को 14 कैरी फॉरवर्ड 1 6 एकम 7 एकम 8 841। अच्छा कितना तक हो गया सर 112 तक हो गया। ठीक है ध्यान से देखो, अब 73 और 96 जोड़ना है, तो 73 इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना होता है 6 3 9 9 7 16 कैरी फॉरवर्ड 1, तो एक आ गया 269, तो 269 जोड़ते हैं 9 एकम 10 कैरी फॉरवर्ड 1 6 4 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1 8 2 10 एकम 11, तो 1110 आ रहा है।
तो 1110 आ रहा है। और कितना टाइम हो रहा है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1110 बटा 13 तो कितना आता है सर? 1110 अपन 13, तो 1 1 1 0, तो 13 से कितना होता है सर? 13 7 91, ठीक है। 13 8 देखते हैं तो 8 3 24, 4 कैरी फॉर 2, 8 1 8 2 10, तो 104 आता है। तो 4 7 11 आता है 70, तो 8 से कितना होता है सर? इसको 5 से 13 5 65 होता है। तो 85% के आसपास कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ये खाली शाम करके बिठाना था और कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। कितना एवरेज है? तो दिए गए जो दिन था वहाँ पे पार्किंग क्या दिया हुआ है। अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये तो देख के ही पता चल जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग दिया हुआ है 6 AM to 6 PM, और कुछ नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? कार पार्क मल्टी लेवल पार्किंग फ्रॉम 6 AM to 6 PM गिवन एट व्हाट टाइम द परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्क कार इज मैक्सिमम, मतलब प्रीवियस से लेके उसके बाद वाले तक। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर 9 से 9 to 10 AM, तो 9 AM कहाँ पे है? 9 AM पार्पल, 9 AM to 10 AM, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। 12 से लेके 1, 12 वाला कहाँ है? 12 से नीला, 12 वाला से 1 से, हाँ ये हो सकता है। एक वाला 35 से 150 हुआ, ये देखते हैं, ठीक है। 35 से 150 हुआ। अच्छा 8 से लेके 9 बजे, 8 से 8 AM से 9, 8 से लेके 9, तो 8 से लेके 9, 14 से 138, तो ये 14 से 138 हो रहा है। कितना डिफरेंस हो रहा है ये दोनों? 6 से सेम, 6 AM to 7 AM, 6 AM to 7 AM ये नहीं होगा, डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से देखते हैं। तो 35 से 150 कितना आता है सर? 5 आ रहा है, और इधर 115 आ रहा है। 115 15 35, तो 5 7 35, 5 दूना 10, और कितना हो रहा है? 10 15 5 3 15, तो 7 से कितना होता है? 7 3 21, लगभग 30% के आसपास। 7 3 21 और 3 दशमलव समथिंग आ रहा है, ठीक है। 3.7 3 21 22 23, तो 7 3 21, 3.3 के आसपास आ रहा है। यहाँ से देखते हैं, मतलब 33% के आसपास आएगा। तो देखते हैं, या फिर 330% के आसपास आएगा। देखते हैं 14 से क्या होता है। 14 से इंक्रीज कितना हो रहा है सर? 14 हटाते तो 4 चौका 8, और कितना हो रहा है? 1 से 4 चौका 8, 1 से 2, 124, तो 2 7 14, 2 6 12, 2 दूना 4, तो 7 9 63, तो 9 के आसपास आ रहा है आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है? 8 AM से 9 PM। देखो सर 14 से लेकर 138 हो रहा है, ये वाला इंक्रीमेंट ज़्यादा, इंक्रीज ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फॉर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पार्क्ड कार इज लेस देन द एवरेज ऑन द गिवन डे। सर एवरेज कौन सा आया था? ध्यान से याद करो, एवरेज कितना आया था सर? 85 के आसपास एवरेज आया था। हाउ मेनी आवर्स, कितना आवर्स के लिए ये हो जाएगा कि एवरेज से ज़्यादा आया। सर एवरेज 85 के आसपास आया था। 85 से ज़्यादा कौन सा है? 1 2 3 4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा कौन सा है सर? 5 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पार्क कार्स इज लेस देन द एवरेज ऑफ द गिवन। अच्छा सॉरी सर 5 ज़्यादा है, मतलब कितना है सर? 13 था, तो 8 5 13, तो 8 कितना है? लेस है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 85 से कम कितना है वही कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। तो 5 ज़्यादा 1 2 3 4 5 ज़्यादा है, मतलब कितना होगा? 8 कम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमेशा की तरह ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जो सबसे पहले कमेंट करने वाला होगा और सही कमेंट करने वाला होगा तो उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, और साथ में एक लाइक भी रहेगा। ओके सर, क्या दिया हुआ? इफ द चार्जेस ऑफ द पार्किंग आर ₹50 पर आवर, देन व्हाट इज द टोटल इनकम फ्रॉम 6 AM to 6 PM ऑफ द गिवन डे। ध्यान से देखना कितना आया था आंसर, उसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाओ और ध्यान से देखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।